तालिबान नाम नहीं एक संस्कृति है। भारत में आरएसएस तालिबानी है। ये लोग दाढ़ी काटते हैं, चूड़ी बेचने वाले, पंक्चर बनाने वालों के साथ मारपीट करते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। यह बयान आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव वर्सेस जगदानंद सिंह प्रकरण के बाद पहली बार जगदानंद सिंह आरजेडी के सार्वजनिक मंच से बोल रहे थे और आरएसएस को करारी रूप से घेरा और कहा कि लालू प्रसाद यादव ने इन लोगों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा लालू यादव धार्मिक उन्मादी लोगों के खिलाफ है, इसने लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ है, इसलिए इसको जेल में डाल दो। आखिर सवाल ये उठता है कि अचानक आरएसएस आरजेडी के निशाने पर क्यों आ गई। हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको 2015 का दौर याद करना चाहिए जब आरजेडी ने आरएसएस को निशाना बनाना शुरू किया था। उस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था और कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इसके बाद आरजेडी ने इस बयान को लपक लिया और यह कहा कि आरएसएस आरक्षण विरोधी है। और उसके बाद 2015 में किस तरीके से लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया, वो भी तब जब उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अपने प्रकाष्ठा पर थी, अपने पूरे शबाब पर था। और एक बार फिर से 2021 में अब ये मसला गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त जातीय जनगणना मसले पर बीजेपी बैकफुट पर है और आरजेडी या अन्य विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरना चाहती है। उन्हें पिछड़ा विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होती है तो इससे पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों को फायदा मिलेगा। हो सकता है कि उनके आरक्षण का दायरा भी बढ़ जाए। लेकिन इसी बीच बीजेपी भी भरपूर कोशिश कर रही है और खुद को पिछड़ों, अति पिछड़ों का रहनुमा बता रही है और इसके जरिए कई ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी नहीं है। हालांकि आपको बताते हैं कि अचानक आरएसएस आरजेडी के निशाने पर क्यों आ गई है। पिछले कुछ दिनों पहले आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि आरएसएस आरक्षण का सपोर्ट करती है और जब तक कुछ वर्ग के लोग असमानता का अनुभव करते हैं तब तक आरक्षण की व्यवस्था लागू रहनी चाहिए। भारत का इतिहास पिछड़ों और दलितों के इतिहास के बिना अधूरा है। अब स्वाभाविक था कि इससे आरजेडी की बेचैनी बढ़ जाती, क्योंकि आरजेडी चाहती है कि आरएसएस के साथ साथ बीजेपी को पिछड़ा विरोधी घोषित किया जाए, ताकि 2015 की तरह आने वाले वक्त में, आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी अपना झंडा फहरा सके, अपना पताका बिहार की सियासत में गाड़ सके। लेकिन जैसे ही आरएसएस आरक्षण के पक्ष में आई, जिसके बाद एक बार फिर से आरजेडी आक्रामक हो गई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था, मुट्ठी भर चितपावन ब्राह्मणों के जातिवादी संगठन आरएसएस की इतनी औकात नहीं कि देश के 85% एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को रोक सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक बार आरक्षण पर बोलकर बीजेपी का क्या हश्र हुआ, ये सब जानते हैं, इसलिए अब वो ऐसा हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने मोहन भागवत का जिक्र किया जब उन्होंने 2015 में कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और उसी एक बयान को मुद्दा बनाकर आरजेडी ने बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया था, तब जब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता प्रकाष्ठा पर थी। लेकिन अब की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता काफी कम हो चुकी है और कई मुद्दों को लेकर घिर चुके हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हम आरएसएस की चालाकियों को समझते हैं, वे सरकारी उपक्रमों को बेचकर बैकडोर से आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि अगर आरएसएस और लालू परिवार के बीच पुरानी अदावत रही है, वो दौर भी आपको याद होगा जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर लालकृष्ण आडवाणी बाकायदा रथ यात्रा निकाल रहे थे। पूरे देश में रथ यात्रा सफल रही, लेकिन जैसे ही बिहार पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा रुकवा दिया और लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। उस वक्त उनका एक बयान भी काफी लोकप्रिय हुआ था, जब लालू यादव ने कहा था कि जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, जब इंसान ही नहीं बचेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। और ये वही दौर था जब आरजेडी की पकड़ मुस्लिम वोट बैंक पर हुई, जो आज तक उनके साथ है। और कहा जाता है कि आरजेडी का MY समीकरण काफी मजबूत है। और 1990 का वो दौर जब मंडल कमीशन ने बाकायदा ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया था, और उस दौर में लालू प्रसाद यादव लगातार मंडल कमीशन को लागू करने की सिफारिश कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, जिसका फायदा लालू प्रसाद यादव को पहुंचा। MY समीकरण के साथ साथ पिछड़ों और अति पिछड़ों का समर्थन मिला और सालों तक लालू प्रसाद यादव ने बिहार की सियासत पर राज किया, साथ ही साथ देश के बड़े सियासतदानों में से एक हो गए। इसके अलावा राबड़ी देवी ने आरएसएस पर कई बयान दिए हैं। एक बार कहा था कि आरएसएस कैसा संगठन है जहां उम्रदराज के लोग हाफ पैंट पहनते हैं, क्या सार्वजनिक जगहों पर इन्हें शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता है। इसके अलावा कहा था कि बीजेपी आरएसएस लालू यादव को लाठी में तेल पिलावन कहकर आरोप लगाती है, फिर आरएसएस के लोग डंडा लेकर क्यों चलते हैं।
इनके बेटे तेज प्रताप यादव ने 2015 में आरएसएस के तर्ज पर डीएसएस जो है एक संघ का स्थापना करी थी और कहा था कि इसे राष्ट्र स्तर पर इसका विस्तार किया जाएगा, जो आरएसएस संगठन का जवाब देगी और जमीनी स्तर पर आरएसएस का मुकाबला करेगी। तो एक बार फिर से जब जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी बीजेपी पर हमलावर है, आरक्षण को लेकर के अब तेजस्वी यादव अपनी राजनीति साधना चाहते हैं, इसलिए एक बार फिर से अब आरएसएस निशाने पर आ गया है और आरएसएस को लेकर हमलावर हो गए। पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, आरजेडी के तमाम नेता जो है वो बयान दे रहे हैं और एक बार फिर से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा हमला किया है और आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दिया और ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। अब स्वाभाविक है कि इसको लेकर बीजेपी और आरएसएस के लोग भी जो है हमलावर हो जाएंगे और जब जिक्र छिड़ ही गया है तो आज आरएसएस के ऐतिहासिक पक्ष को जानने की कोशिश करते हैं। आज से ठीक 96 साल पहले 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय केशव बलराम हेडगेवार को जाता है। उस वक्त लगभग 20 लोगों ने इनकी स्थापना करी थी, लेकिन आज आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है और 2025 में इसके स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आरएसएस के नाम कई उपलब्धियां हैं तो कई विवाद भी रहे हैं। पहले उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। 1962 में जब चीन ने भारत पर एकाएक हमला किया था तो पूरा देश सन्न रह गया था। उस वक्त आरएसएस से जुड़े लोगों ने बाकायदा सीमा पर जाकर सेनाओं के खाने पीने का सामान पहुंचाया था और रसद पहुंचाने का काम किया था, जिससे प्रभावित होकर उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस के परेड के मौके पर आरएसएस को बुलाकर सम्मानित किया था। इसके बाद 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा था तब दिल्ली में ट्रैफिक संभालने का काम भी आरएसएस के लोगों ने किया था। देश में जब भी आपदा जैसी स्थिति होती है, चाहे वो बाढ़ हो या फिर हालिया कोरोना का उदाहरण लें, तब आरएसएस के लोग जाकर लोगों की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। आरएसएस को लेकर कई विवाद भी रहे हैं। कहा जाता है कि आरएसएस पर कुल मिलाकर 3 बार प्रतिबंध लगाए गए। एक बार जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब 18 महीने के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था, फिर हटा लिया गया और यह कहा गया कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भूमिका थी। इसके बाद वो आपातकालीन का दौर जब इंदिरा गांधी ने 1975 से 77 के बीच लगाया था, उस वक्त भी आरएसएस पर बैन लगाया गया था। इसके बाद जब 1992 में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उस वक्त भी 6 महीने के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था। आरएसएस पर एक आरोप यह भी लगता है कि इनका वास्ता न तो महात्मा गांधी से था और न ही सुभाष चंद्र बोस से, और जब सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तब इनका वास्ता इन लोगों से भी नहीं था। इसके अलावा यह भी आरोप लगता है कि जुलाई 1947 में जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकार किया गया तब आरएसएस ने जमकर इसका विरोध किया था और बाकायदा आरएसएस मुख्यालय पर कई सालों तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। लेकिन इस वक्त आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है और जिस संगठन की स्थापना 20 लोगों ने मिलकर करी थी, आज वो विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन गया है। तो एक बार फिर से आरएसएस अब चर्चा के केंद्र में आ गया है और आरजेडी एक बार फिर से हमलावर हो गई है और आरजेडी आरएसएस पर हमला करके कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी सत्ता में आना चाहती है और ये बताना चाहती है कि आरएसएस की मानसिकता शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है और अगर इस वक्त आरएसएस समर्थन कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि उन्होंने 2015 में इसका हश्र देख लिया है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत में ये आरक्षण को लेकर एक विवादित बयान दिया था और कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। तो एक बार फिर से अब बिहार की सियासत में जो है आरएसएस चर्चा के केंद्र में आ गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से आरएसएस की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मुझसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।